अस्सलाम वालेकुम चैंपियंस, आप लोग अच्छे सामा जी। आज मैं आप सबके साथ डिस्कस करूंगा अल कुरान का लास्ट वन डे प्लान, ठीक है। और इस वीडियो के लास्ट में आप सबको सबसे बड़ा बिगेस्ट अल कुरान का जो है फ्री ऑफ कॉस्ट बोनस मिलेगा। और जो बच्चे फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं मस्ट 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 सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको नई से नई वीडियोस और नई से नई प्लानिंग स्ट्रेटेजीज आपको मिलती रहे, ठीक है जी। और देखो कार्ड के वीडियो को देखना नहीं है, लास्ट तक देखना है। 7-8-10 मिनट की वीडियो की, इससे ज्यादा नहीं होगी, ताकि आपको सारा कंप्लीट रोड मैप पता चल जाए। कल छुट्टी है या नहीं है, क्या है सीन है, अब आप उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन कर सकोगे, ठीक है। तो ये है कि इसमें 50/50 का कंप्लीट आप सबको मेरी तरफ से चैलेंज है, हम सबने लेने हैं। चाहे आप टॉपर हो, चाहे आप वीक हो, चाहे आप एवरेज हो, जो मर्जी आप कैटेगरी है, आप जिस मर्जी कैटेगरी के स्टूडेंट हो, हम सब ने इंशाल्लाह आप सबको ये मेरी तरफ से चैलेंज, आप सबने लिखना है कमेंट बॉक्स में कि चैलेंज एक्सेप्टेड, ठीक है। कि हमने 50/50 इसमें लेने हैं। बहुत ज्यादा आसान सब्जेक्ट है इंशाल्लाह, ठीक है। और इसमें क्या है कि देखो हमारे पास फुल सिलेबस की बात कीजिए तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 4 सूरह हैं। सेकंड ईयर क्लास के अंदर 17 सूरह हैं। आप खुद अपना अंदाजा लगा लो कितना ज्यादा आसान सिलेबस है फर्स्ट ईयर क्लास की तर्जुमातुल कुरान का। कि इसमें सिर्फ और सिर्फ 1 2 3 और ये आपको 4, ये सिर्फ और सिर्फ 4 आपके पास सूरह है जो आपने याद करनी है। और बिल्कुल इसी तरह की जो सेकंड ईयर में 17 सूरह है। और देखो कोई गैस किसी के पास नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये पिछले साल पहली दफा पूरे पंजाब में फर्स्ट टाइम पेपर ये वाला हुआ था पिछले साल। इस बार जो मैं आपको बताऊंगा, पिछले साल बिल्कुल वैसे पेपर आया था, इस साल भी वैसे ही आएगा इंशाल्लाह आपको। तो ये देखो आपको पेपर पैटर्न क्या है, आपके एमसीक्यूज हैं, क्वेश्चन आंसर है, अल्फाज मायनी है, उसके बाद आपको ट्रांसलेशन है और लास्ट आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। किसी एक मौजू पर आपने जो है वो नोट लिखना होता है। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। मुझे पता आपका एक सेकंड लाखों का करोड़ों का है, इस वजह से मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, जल्दी वीडियो को जो स्टार्ट करूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारा लास्ट वाला लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। लास्ट वाला लॉन्ग क्वेश्चन, इसमें क्या होता है, आपको 2 लॉन्ग क्वेश्चन दिए जाते हैं। 10 नंबर का आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन है और इसमें से कोई सा आपने एक करना होता है। फर्स्ट ईयर क्लास में सबसे लेंथी और सबसे ज्यादा मार्क्स वाला क्वेश्चन होता है ना, वो ये वाला है। किसी और सब्जेक्ट में कोई भी एक क्वेश्चन ऐसा नहीं होता जो कि 10 नंबर का हो। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हमने मस्ट करना है। देखो 2 में से किसी एक मौजू पर आपने नोट लिखना होता है। सूरह बकरा है, उसका तारुफ खुलासा मरकजी मजमून है। सूरह तौबा तारुफ खुलासा मरकजी मजमून। अब यहाँ पे पिछले साल क्या था, हमें आइडिया था कि सिर्फ और सिर्फ 4 सूरह है, चारों सूरह का तारुफ भी कर लेते हैं, खुलासा भी कर लेते हैं, मरकजी मजमून भी कर लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, पिछले साल पेपर थोड़ा सा चेंज आया, वो मैं आप सबको बता रहा हूं, ठीक है। आप सबने देखना है गौर से। जब हमने इन 4 में से 2 करने हैं तो आपके पास 1 2 3 और ये 4 आपके पास। जब आपने 4 सूरह हैं, आप कोई से 3 याद कर लो, कोई से 3 जो टॉप स्टूडेंट्स हैं, टॉप स्टूडेंट्स मतलब जो कहते हैं कि वाकई ही हमने 100% जो है नंबर लेने, हमने एक नंबर भी कटवाना नहीं है, तो आखिर वाला लॉन्ग क्वेश्चन है ना, उसके लिए आप लोग 3 कर लो, कोई से 3 सूरह कर लो। उनका तारक खुलासा मरकजी मजमून इल्मी और अमली निकात, उसमें जो है आपकी जो गजवात भी आ रही, ठीक है। गजवा बदर है, ठीक है, गजवा तबूक है, वो सारी आपने करनी है। और जो बच्चे थोड़े से एवरेज, जब कहते हैं 45-46 तक हमने लेने मार्क्स, कोई मसला नहीं है, तो वो क्या करें, कोई सी 2 कर लो, या पहली 2 कर लो। पहली 2 में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा और अगली 2 में से भी एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको आएगा। ऐसा नहीं होगा आखिरी 2 में से ही आपको दोनों लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा। 4 सूरह है, पहली 2 में से एक लॉन्ग क्वेश्चन बन के आना है और अगली 2 में से भी एक लॉन्ग क्वेश्चन बन के आना है। तो आप पहली 2 को अच्छे तरीके से इस लॉन्ग क्वेश्चन के लिए रेडी कर लो, दैट्स इनफ। आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा। देखो ना, सिंपल फंडा है कि आपको जब 2 आने हैं, जब आपको 2 आने हैं तो आपको एक करना है ना, तो आप पहली 2 कर लोगे तो आपका एक हो जाएगा। बात समझ आ रही है ना? कोई गैस उसकी जरूरत नहीं है आपको, सिंपल है, बात खत्म होगी। क्योंकि हमने प्लानिंग को फॉलो करना है। और जो बच्चे थोड़े से टॉप क्लास के कहते हैं हमने बिल्कुल रिस्क लेना ही नहीं है, तो आप 3 कर लो, पहली 2 के साथ तीसरा भी कर लो, दैट्स इनफ। तो आप लोग क्या करो, आप पहली 2 कर लो या आखिरी 2 कर लो, ठीक है, क्योंकि दोनों में से एक आना है, 2 में से हमने एक करना लॉन्ग क्वेश्चन। उसके बाद इसमें कुछ टिप्स हैं जो आप कोई नहीं आपको बताएगा। देखो ये लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों ने बुक से याद करना है, बुक से, टेक्स्ट बुक से याद करना है। कोई हेल्पिंग बुक आपने इसके लिए यूज नहीं करनी, किसी किस्म की कोई चीज यूज नहीं करनी, सिर्फ और सिर्फ आपने अपने बुक को फॉलो करना है। क्यों? क्योंकि जो चेकर होता है ना, उसके पास बनी बनाई की आती है कि बुक तर्जुमातुल कुरान पेज नंबर इससे लेके इतने तक, ये लाइन से लेके इस लाइन तक जिस बच्चे ने लिखा है उसको नंबर 10 दे दो। हमारा कोई फायदा नहीं याद करने का अगर हमने 10 में से लेने सिर्फ अगेन दोबारा वो 8 ही हैं। बात समझ आ रही है ना? हमने 10 में से 10 नंबर लेने हैं। और वो कैसे लेने हैं? आपने इस जब भी इस लॉन्ग क्वेश्चन को याद करना तो आपने बुक से याद करना है। मतलब आपकी जो टेक्स्ट बुक है ना, वहां से आप याद करो।
तो मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन बता भी दिए, इल्म उल अमली निकात समझ आ रही है, गजवात आपकी दोनों, और उसके बाद जो है तारफ, मजमून और मरकजी खुलासा, ये 3-4 चीजें जो है ना आप याद करनी है। कोई 2 कर लो या 3 कर लो, आपकी मर्जी है। तो और आपने बुक वाली वर्डिंग लिखनी है। चलो अगर आपने नोट्स भी कोई फॉलो करना है तो उसमें आप देखो क्या बुक वाली वर्डिंग है, कोई उसमें ज्यादा चीजें तो नहीं लिखी हुई। अगर ज्यादा होंगी तो चेक करो, आप लिखता होता है IR मींस इररिलेवेंट, मतलब जो उसने लिखा है वो बुक में है ही नहीं है। और अगर आपने कम लिखा तो चेक लिखता होता है इनकम्प्लीट, ठीक है, कि जो ये लिखा है वो कंप्लीट नहीं है। बात समझ आ रही है सब बच्चों को? तो ये 2 चीजें आप, ये टिप्स है मेरी तरफ से कि आप जब भी इसको याद करें क्वेश्चन नंबर 5 को आपने अपनी जो बुक का वहां से करने है, और आज आकर जो लोगों क्वेश्चन आपको बताए हैं वही आपने करनी है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास 1 2 3 4 5 आपके पास जो है आयात आनी है, उसका आपने बामुहावरा तर्जमा करना है। बामुहावरा तर्जमा मींस जैसे जैसे लिखा है वैसे वह हूबहू उसका तर्जमा आप लोगों ने करना है। और इन 5 में से आपने कोई से 3 एग्जाम करना होता, कोई से 3, 1 2 3। अब इसमें हमने गैस की तरफ नहीं जाना, हमने लगाना यहाँ पे अगेन प्लानिंग को देखना है। तो आपका पेज नंबर 3 जो है ना आपकी बुक का पेज नंबर 3, उस पर लिखा हुआ है कि सूरह बकरा की, ये देखो लिखा भी हुआ है कि इनका इम्तिहान लिया जाएगा सिर्फ और सिर्फ सूरह बकरा की आयत नंबर 1 से 7, सूरह बकरा की 255 275, ये 84 से लेकर 86। तो आपके पास सूरह बकरा की ये आयत है, ये वाली, बस इतना का आपने तर्जुमा याद करना है। 7 ये 8 9 10 11 12, मतलब सूरह बकरा की सिर्फ आपने 12 आयत को याद करना है। सूरह आल इमरान है, गिन लो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, लो जी ये है सूरह बकरा की 13 बनती है सिर्फ और सिर्फ। इसके बाद सूरह अल-इंफाल की बात की जाए 1 से लेकर 4 तक। अब बच्चे, बहुत ज्यादा बच्चे ये प्रॉब्लम करते हैं, इसमें मिस्टेक करते हैं, वो करते हैं 1 था 4 का मतलब है 1 को भी छोड़ देते, 4 को भी छोड़ देते। नहीं, 1 भी करनी है, 2 भी करनी है, 3 भी करनी है और 4 भी करनी है, समझ आ रही ना? ऐसे ये देखो 123 वाली भी करनी है, 124 वाली भी, 125 वाली भी, 3 बनती है 3। इस वजह से आपने गलती नहीं करनी, 102 वाली भी करनी है, 3 वाली भी करनी है और 4 वाली भी करनी है, ठीक है। तो ये सारी याद आपने करनी है। इस तरह सूरह अल-इंफाल की बात की जाए 4 ये है, 5 6 7 8, यो लो जी 8 ये होगी। तो आप गिन लो, आप 12 और 8 कितने हो गए? 20 और 13 33, मतलब टोटल आपकी 33 आयत आपने याद करनी है। सूरह तौबा वाली जो है ये आप रहने दो, सूरह तौबा की जितनी बनती है वो रहने दो। क्यों? 5 में से आपने जब 3 याद करनी है तो सिंपल है कि आपकी जो तीन सूरह दी उनमें से 3 भी नहीं आएंगी, 3 या 4 आपकी जो होगी वो इन सूरह में से होंगी। जिस बच्चे ने स्क्रीनशॉट लेना है वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते ताकि आपको याद रहे क्या क्या करना है क्या क्या नहीं। समझ आ गई सब बच्चों को? तो इसको आपने फॉलो करना है, और जिसने दोबारा स्क्रीनशॉट लेना दोबारा स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो आपके सामने है कि जो ये हमारी सारी सूरह जो है ना वो हमने करनी है, जो कि हमने 3 सूरह सिर्फ करनी है यहां तक, सूरह अनफाल तक। अब उसके बाद नेक्स्ट बात की जाए, अब देखो ना अगेन मैं बता देता हूँ, आपने 3 करनी तो आप लोग सूरह बकरा कर लो, सूरह आल इमरान कर लो, सूरह अनफाल कर लो, दैट्स इनफ। अब चौथी रहने दो, स्मार्ट स्टडी कर लो आप। और आपने अब इसमें अगर इसकी टिप्स की बात करूं मैं, तो आपकी टिप्स मेरी तरफ से ये है, देखो इसकी भी टिप्स है कुछ। इसकी टिप्स ये है कि आपने बामुहावरा करना है, मतलब उसका एक एक लफ्ज जो तर्जमा लिखा है बुक के ऊपर वही उसका आंसर लिखना है। इसके अलावा आपने किसी और चीज का तर्जुमा याद नहीं करना, सिर्फ इन्हीं याद को आपने याद करना है। और बहुत ज्यादा आसान है यार। अगर आप वीक स्टूडेंट तो आपने अच्छा रिजल्ट बनाना तो फिर भी आपको चाहिए, अगर आप एवरेज हो फिर भी आपने अच्छा रिजल्ट बनाना है, और आप टॉपर हो तो आपको तो फिर इसमें 50 पे 50 लेने पड़ेंगे ना, समझ आ रही है? तो इस वजह से हमने क्या करना है, इसको बुक से करना है याद, और अगेन हमने इसका एक एक वर्ड तर्जुमा जो है वो लिखना है, कुछ कहीं पर मिस्टेक नहीं करनी। उसके बाद देखो जी, लास्ट टाइम मैं आप सबको कहा था कि आप लोगों ने जो है वो फिजिक्स की वीडियो के अंदर 10 के लाइक्स पूरे करने, तो आप लोगों ने किया। मेरी तरफ से आप सबको थैंक यू सो मच, दिल से आप सबको थैंक यू। और आप सब इतना ज्यादा सपोर्ट करते हो, यकीन करें इस वजह से मैं ये आप सबके लिए वीडियोस बनाता हूँ, टाइम निकालता हूँ, क्योंकि आप सब जो है वो जो मैं कहता हूँ उसको पूरा भी करते हो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ऐसे आप लोग वीडियोस देखते रहो, शेयर करते रहो, लाइक करते रहो और दूसरों तक पहुंचाते रहो। और अगेन इस वीडियो को भी आपने 10 के लाइक्स पूरे करने, मुझे पता था, मैंने कहा था कि मैंने आप सबको चैलेंज दिया तो आप सबने वो पूरा किया। अगेन आप सबको मेरी तरफ से टास्क है कि आपने इस वीडियो के ऊपर भी 10 के लाइक्स पूरे करने हैं, ठीक है जी। तो नेक्स्ट अगर हम चलते हैं, नेक्स्ट जो है हमारे पास, और इसी वीडियो की वजह से मैं आप सबको बोनस भी दूंगा लास्ट पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है कि कोई सी 5 कुरानी अल्फाज का तर्जुमा लिखना है। ये देखिए, ये ज्यादातर एक्सेल में से आता है, ठीक है। एक्सेल में से आता है तो आप एक्सेल कर लो। 4 आपके पास सूरह है, चारों को 5 5 7 7 8 8 10 10 अल्फाज में ही नहीं है, 20 20 में कोई मसला नहीं है।
आप वो याद कर लो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की बात की जाए तो आपके शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपने कोई से 5 करने होते हैं और अगेन आपको ये भी सारे एक्सरसाइज में से आने, चले 8 ना, तो 8 में से 4 5 तो आपके मस्ट एक्सरसाइज में से होंगे ना, 2-3 हो सकते हैं एक्सरसाइज में से ना आए। तो ये कहाँ से बन के आ रहे हैं वो देख लो। सूरह बकरा जिसने याद की होगी शुरू वाला, ठीक है, इल्मी अमली निकात, उसका जो है वो उनका जो है खुलासा, मरकज़ी मज़मून, वो सारा कुछ किया होगा, आपके लिए क्या होगा, आसान होगा कि क्या नाम है सूरह आल इमरान की फजीलत, तौबा शुरू में बिस्मिल्लाह क्यों नहीं पढ़ते। तो ये सारे क्वेश्चन आपके क्या है, बहुत ज़्यादा आसान और ईजी है। कुछ अल्फाज ये मायनी है तो ये आपको एक्सरसाइज में से मिल जाएंगे, ठीक है, इनका बामा और तर्जुमा। तो ये भी आपने कहाँ से करना है, एक्सरसाइज में से ही करना है। हर एक एक्सरसाइज में 10-10 क्वेश्चन है, आई थिंक सो 10-10 क्वेश्चन है। तो आप खुद लगा लो 40 क्वेश्चन बनते हैं आपके। उन 40 में से आपको ये 8 या 5 आपको आने हैं, दैट्स इनफ। उसके बाद इसको भी आपने एक्सरसाइज में से करना है। क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 2 हो गया ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 की अगर बात की जाए तो ये सारे के सारे आपके एमसीक्यूज हैं। अगेन ये भी आप कहाँ से आने हैं, तर्जुमा आपको आ जाएगा, एक्सरसाइज आ जाएगी। यहाँ आपके वो जो क्वेश्चन आपने याद किए हुए ना, जो मैंने आपको पहले बताए हैं, आपके इल्मी निकात, आपका बामहा, आपका जो है वो मजमून, मरकजी मजमून, गजवात, उनमें से बन के ये सारे के सारे आपको आएंगे। बहुत ज्यादा आसान पेपर है और ये आपका पेपर जो पूरा हो भी गया है, ठीक है। तो अगर ये सारा कुछ आपको समझ आ गया हो, सब बच्चों अपना रिव्यू देना है और सेकंड में आप सब हमारे साथ अटैच हो सकते हो तमाम सब्जेक्ट्स की आखिरी पेपर तक, पूरे साल की फीस सिर्फ 2000 है, आप सब जो है ज्वाइन हो सकते हो। और इसमें जो है वो ये आप हमारे डिवीजन टीम के नंबर हैं, अपने पास सेव रख लें व्हाट्सएप के, जैसे पेपर आप खत्म हो तो आप सेकंड ईयर में पूरे साल के लिए आखिरी पेपर तक के लिए आप हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। मंथली वाइज हम बच्चों को लेके चलते हैं, मंथ का प्लान पूरा प्रॉपर बना के देते हैं ताकि उनको सिलेबस कवर भी हो। तो इस तरह ये फर्स्ट ईयर के नोट्स आपको सेकंड ईयर के नोट्स मिलेंगे, ठीक है। और बोनस की बात की जाए तो पूरी 4 आपके पास सूरह है, चारों सूरों के समरी नोट्स आपको मिलेंगे मेरी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब फर्स्ट इसी वीडियो का जब आप कमेंट करने जाओगे, रिव्यू अपना दोगे, कमेंट में जाओगे ना, तो फर्स्ट कमेंट के अंदर आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां पे 20,000 बच्चे पहले से ऐड हुए हुए हैं। जिन बच्चों को व्हाट्सएप का चैनल का लिंक नहीं मिलता, किसी से पूछ लो, किसी जानने वाले से पूछ लो। व्हाट्सएप फर्स्ट कमेंट के अंदर आपको मैंने पिन किया हो, उसको ओपन करो और उसको ज्वाइन कर लो। वहां पे आपको इजीली आसानी के साथ आपके जो है वो समरी नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। और जब भी आपने कमेंट करना है तो अपना रिव्यू मस्त देना है, कैसी लगी वीडियोस, कैसा फिजिक्स का पेपर हुआ, केमिस्ट्री का, उसके बाद इंग्लिश का, उर्दू का, इस्लामिक, कैसे सबके पेपर हुए, क्या आपकी हेल्प हुई है नहीं हुई, सब बच्चों ने बताना है, ठीक है। और चैलेंज मेरी तरफ से 50 मार्क्स का है, सब बच्चों ने जो है वो पूरा करना है। आपको मैं जरा यहाँ पे समरी नोट्स दिखा देता हूँ ताकि आपको सबको आइडिया हो जाए, ठीक है। तो यहाँ आपको समरी नोट्स में दिखाता हूँ ताकि आपको सबको जो है उसका जो है वो आइडिया हो जाए क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये देखो आप सबके लिए मैंने समरी नोट्स रेडी किए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आप सबको मेरी तरफ से फ्री हैं। बाकी कुछ और नोट्स भी हैं लेकिन वो हमारे पेड नोट्स के लिए, ये आप सबके लिए क्या है मेरी तरफ से ये फ्री है। देखो तो ये सारे हैं, ठीक है। ये आपकी सूरह, ठीक है, सूरह अनफाल है, सूरह तौबा है, उसके बाद सूरह बकरा है। तो सारी आपको ये चीजें जो ना मेरी तरफ से क्या है ये फ्री है। तो आप सब बच्चों ने जो है वो मस्ट जो है ना वो आपने कमेंट करना है कैसी लगी वीडियो सब ने, ठीक है। और इंशाल्लाह मुझे आप सबके कमेंट का ही वेट होता है कि बच्चे कमेंट करें और मैं उसको देखूं कि कैसी लगी सबको वीडियो, ठीक है। दुआ में याद रखिएगा। आपका जो सामा, अल्लाह हाफिज। और सब बच्चों ने अभी लिखना कमेंट बॉक्स में कि चैलेंज एक्सेप्टेड है और इंशाल्लाह हमने नंबर लेके आने हैं।